तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी का टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल और रिकॉल किया था क्लास 9 को। क्लास 9 का पूरा रिवीजन हम लोगों ने किया था। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये सब हम लोग जान गए थे। अब इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 इस 2.1 इससे पहले कर लिया, 2.2 करेंगे, बट उससे पहले हम लोग कुछ ये चीजें देखेंगे। देखिए, आइए देखते हैं। स्टैंडर्ड कुछ रिलेशनशिप होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। रिलेशन बिटवीन जीरोड एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे पहले एक एक करके इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। जीरोस क्या होते हैं, कल भी प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था आपको। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होते हैं? द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच px is 0. The value of x at which px equal to 0, where px is a polynomial of degree n. Then the value of x is called zero of polynomial. जिस x की जिस वैल्यू पर px 0 हो जाए वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है। आइए यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल, और दूसरी बात है एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसको कहेंगे? आइए हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके सिलेबस में जो डोमेन है हमारे सिलेबस का 10th का, वो है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिर्फ यहीं तक हमारा डोमेन है। बाई क्वाड्रेटिक हमें नहीं पढ़ना है, लीनियर भी नहीं पढ़ना है, स्पेशली क्वाड्रेटिक पढ़ना है और क्यूबिक पढ़ना है। तो यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल लिखा है। ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तीनों का स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिखा है। अगर बात करें इसमें इस b की, यहाँ इस c की और यहाँ इस d की, तो ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे? तो b क्या है? यहाँ कांस्टेंट है, क्योंकि ये x वेरिएबल के ये पॉलिनोमियल्स हैं और इसमें x नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। यहाँ ये कांस्टेंट है और यहाँ ये कांस्टेंट है। अब ए बी सी को क्या बोलेंगे? ए बी को क्या बोलेंगे? यहाँ पे ए को क्या बोलेंगे? ए के साथ तो एक्स का मल्टीप्लाई है, यहाँ ए और बी दोनों के साथ एक्स का मल्टीप्लाई है, यहाँ ए और बी, ए बी सी तीनों के साथ एक्स का मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई है तो उसको मल्टीपल या कोफिशिएंट बोलते हैं। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पे ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ऐसे ही यहाँ पे a कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, b कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और c कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट और जीरोस आपको समझ में आ गए। जीरोस किसको कहेंगे? जहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी उसको जीरोस कहेंगे। जिस पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी उस x के वैल्यू को ही हम कहेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, जैसे px इक्वल टू ax प्लस b है, हम चाहते हैं इसका जीरोस निकालना, तो हम px इक्वल टू क्या पुट कर देंगे? 0। तो ax प्लस px इक्वल टू ax प्लस b है और इक्वल टू हमको 0 पुट करना पड़ेगा। जीरो फाइंड कर रहे हैं क्योंकि x की वैल्यू कहां पे 0 होगी? जब px 0 आएगा। देन यहां से ax इक्वल टू क्या मिलेगा? माइनस b। देन x इक्वल टू क्या मिलेगा? माइनस b अपॉन a। यही मिला ना। आइए अब रिलेशन एक बनाते हैं। ये x की वैल्यू है, जहां पे px 0 हुआ तो इसको जीरोस कहेंगे। अब इस 0 का इस कोफिशिएंट से क्या रिलेशन है? ये b क्या था? इसमें b क्या था? तो b था, यहां माइनस साइन लगा हुआ है, b था कांस्टेंट, कांस्टेंट। और a क्या है? a कोफिशिएंट ऑफ x था। ये लीनियर पॉलिनोमियल की बात हो रही है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो हमने ये एक रिलेशन निकाल लिया कि जो 0 है इसको 0 कह सकते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x, पॉलिनोमियल px। उसकी वैल्यू जो x के इक्वल आई वही तो 0 है, तो 0 इक्वल टू का माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। तो इस तरह से अब हम बहुत सारे इक्वेशन को बिना सॉल्व किए देख के ही बता सकते हैं कि इसके जीरोस क्या होंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं px इक्वल टू 3x प्लस 4 है, तो क्या आएगी वैल्यू? इसके जीरोस क्या होंगे? तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो x इक्वल टू आएगा -4/3, क्योंकि हमने यहाँ पे रिलेशन निकाला क्या है? माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। तो कांस्टेंट था 4 और ये कोफिशिएंट ऑफ x था 3, तो -4/3। आप सॉल्व करके भी देखेंगे तो इसका जीरो यही है, आने वाला है। मींस इससे बड़ी हेल्प मिल रही है हमको। इस तरह से हमने निकाल लिया यहाँ पे। अब एक और थोड़ा सा इससे डिफरेंट टाइप का बताते हैं। जैसे px इक्वल टू मान लो मिल गया 3x माइनस 5। अब क्या होगी वैल्यू? तो सबसे पहले ना क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है? ax प्लस b।
तो हम इसको लिख लेंगे ऐसे 3x प्लस -5 लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से x की वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट क्या है -5 अपान, यहाँ पे है होता क्या है माइनस कांस्टेंट अपान कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस कांस्टेंट कितना है -5 अपान 3 इक्वल टू 5/3, तो ये हो गया 0 और ये रिलेशनशिप हो गया, इसमें हमने यहां से ढूंढ लिया। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो हमारे सिलेबस में है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो हमारे सिलेबस में है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx, px इज इक्वल टू हमने सपोज कर लिया ax² प्लस bx प्लस c, और ये सपोज कर लिया हमने लेट x इक्वल टू अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px, हमने सपोज कर लिया इसके जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा है। तो अगर अल्फा बीटा जीरोस हैं तो ये हमने पढ़ा है कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या होंगे, आर फैक्टर्स, फैक्टर्स होंगे इसके, फैक्टर्स ऑफ px, ये px के फैक्टर होंगे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, और दो अलग अलग फैक्टर हैं किसी एक ही पॉलिनोमियल के तो उनका प्रोडक्ट भी उसका एक फैक्टर होता है। तो हम यूं लिख सकते हैं px कैन बी रिटन एज px इज इक्वल टू k x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, उस हो सकता है उसका k टाइम्स हो, उसके प्रोपोर्शनल होता है तो k टाइम्स हो k x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। अगर इसको सॉल्व करें हम, px की वैल्यू कितनी थी ax² प्लस bx प्लस c, और इसको देखो यहां से हम k कॉमन करते हैं तो ये आएगा x² मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही आने वाला है। अब आइए कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे देखिए तो यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या मिल रहा है k, और यहाँ क्या है वी गेट k इक्वल टू, यहाँ k है x² का कोफिशिएंट और यहाँ a है तो k इक्वल टू क्या मिल गया हमको a, k इक्वल टू a। आइए यहाँ पे देख लेते हैं, देन k माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या मिला, इधर x का कोफिशिएंट अगर दोनों इक्वल हैं तो इनके कोफिशिएंट भी इक्वल होंगे, तो माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा x का कोफिशिएंट है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या है b, देन हम लिख सकते हैं k किसके इक्वल है, a के इक्वल है, तो लिख सकते हैं माइनस a इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b, लिख सकते हैं। देन यहां से हमको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस ऑफ b अपान a, यही मिलेगा ना, माइनस ऑफ b अपान a। आपको जब भी नोट करना हो आप वीडियो पुश करके नोट कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा क्या था, 0 था, बीटा भी 0 था, और ये ए भी क्या थे, कोफिशिएंट थे, तो हम ये लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोस, यहां क्या हो रहा है, जीरोस का सम हो रहा है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी क्या था, इसमें देखिए बी किसका कोफिशिएंट था, एक्स का कोफिशिएंट था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान ए क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये फर्स्ट हमारा रिलेशनशिप हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। सिमिलरली दूसरा कोफिशिएंट अब कंपेयर करते हैं, तो यहां देखिए k इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, k इंटू अल्फा प्लस बीटा जो कांस्टेंट है, लेफ्ट साइड में कांस्टेंट क्या है, c है, देन अल्फा प्लस बीटा क्या मिलेगा हमको, c अपान k, और इसको क्या लिख सकते हैं, c अपान a, क्योंकि k a के इक्वल है, k इक्वल टू a है, तब हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा इक्वल टू c अपान a। अल्फा क्या है, 0 है, बीटा क्या है, 0 है, इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू c अपान a। ये दूसरा रिलेशनशिप हो गया फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ओनली। अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं पुश करके, उसके बाद हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे पुश करके। तो स्टूडेंट सब क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं। हमने यहाँ सपोज किया px इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, बी क्यूबिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। सपोज किया इफ अल्फा बीटा गामा आर जीरोस ऑफ px, हमने सपोज किया इनके जीरोस हैं अल्फा बीटा गामा, देन अल्फा बीटा गामा अगर जीरोस होंगे तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा क्या होंगे,
फैक्टर्स होंगे, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा आर फैक्टर्स ऑफ px के फैक्टर होंगे, तो इनका प्रोडक्ट भी उसका एक फैक्टर होगा। तो px को लिख सकते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू k टाइम्स x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा। अब इनका प्रोडक्ट करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cx प्लस d इक्वल टू आएगा x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। प्रोडक्ट करने पे इनका यही आने वाला है। अब कंपेयर करेंगे, हम कंपेयरिंग, आइए देखते हैं कंपेयर करके k की वैल्यू कितनी आएगी, x का कोफिशिएंट इधर k इधर a, तो k की वैल्यू तो आ गई a, इसका आगे हम लोग यूज करेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू है माइनस k टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर b है, b के इक्वल है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होगा, माइनस b अपान k के, और k किसके इक्वल है, a के, तो माइनस b अपान a हम लिख सकते हैं माइनस b अपान a, या फिर वर्ड्स में लिखना हो तो सम ऑफ जीरोज, ये क्या है, जीरोज है तो सम है उनका, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ b क्या है, b है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपान a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये फर्स्ट रिलेशनशिप हुआ। सेकंड, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, आइए देखते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा k टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू इधर क्या है, c है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या आएगा, c अपान k, या k की वैल्यू है a, तो हो जाएगा c अपान a। अब इसको क्या कहेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम, दो जीरोज को एक साथ लेके प्रोडक्ट किया गया फिर सम किया गया है, तो इसको पढ़ेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ टेकन टू एट ए टाइम। ये कितना आया, कोफिशिएंट ऑफ c क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब है, तो ये रिलेशन सेकंड हो गया। अल्फा बीटा गामा इक्वल टू कितना आएगा, यहां से देख लेते हैं, अल्फा बीटा गामा k टाइम्स अल्फा बीटा गामा माइनस k टाइम्स अल्फा बीटा गामा आएगा d के इक्वल, तो यहां से अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल होगा, माइनस d बाई k के इक्वल, और k किसके इक्वल है, a के इक्वल है, तो ये हो जाएगा माइनस d अपान a। d क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसको पढ़ेंगे, t क्या है, कांस्टेंट टर्म है, माइनस कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो ये रिलेशनशिप है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये थ्री रिलेशनशिप आपको याद रखना है। यहां से ये k को हटाई दीजिए, b अपान a सिर्फ रखिए, क्योंकि आपको पता है कि k इक्वल टू a है। तो आइए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। अब इसका रिवर्स प्रोसेस भी हम आपको बता दें कि अगर जीरोस दिए हों या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस दिया हो तो पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। तो क्वाड्रेटिक के लिए है, इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px, देन px इक्वल टू ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, y का होगा तो y स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा y इंटू अल्फा बीटा, इसको सम ऑफ जीरोस कहते हैं, इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलते हैं। यही क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए होगा, तो ये होगा x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस x प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, और ये जो रिलेशनशिप मैंने पहले पढ़ाया वो है। इसके बेसिस पे उम्मीद करते हैं कि आप एक्सरसाइज 2.2 को करने की कोशिश करेंगे। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा नेक्स्ट वीडियो में हम उसको देखेंगे। थैंक यू। इसको नोट